हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि टीजीटी, पीजीटी और एलटीजीआईसी लेक्चर में से कौन सी जॉब आपके लिए ज़्यादा सूटेबल या बेहतर है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, तो आपको थोड़े से सब्र के साथ देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे टीजीटी, पीजीटी के साथ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टीजीटी, पीजीटी की जो वैकेंसी आती है वो किन स्कूल्स के लिए आती है। तो इन टाइप की वैकेंसीज में जो एडेड स्कूल्स होते हैं क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के, उन स्कूल्स में टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके बाद अगला सवाल उठता है कि एडेड स्कूल्स की जो भर्तियां आती हैं ये कौन सी संस्था आयोजित कराती है। तो फ्रेंड्स, अभी तक सीन ये था कि टीजीटी, पीजीटी की भर्ती उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोजित करवाता था, लेकिन लगभग 6 महीने पहले या 1 साल हो गया लगभग, इस सेवा बोर्ड को भंग कर दिया गया और सरकार ने एक नए प्रकार के बोर्ड की स्थापना की है, जिसको हम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नाम से जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ये जिम्मेदारी मिली है कि वो टीजीटी, पीजीटी की जो भर्तियां हैं उनको संपादित करे। इसके बाद अगली चीज़ आती है कि जो वेतन और भत्ते होते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो दोस्तों, टीजीटी, पीजीटी की भर्ती से जो छात्र चयनित होते हैं उनको जो सुविधाएं और भत्ते मिलते हैं वो सरकार ही देती है, लेकिन बस इतना अंतर होता है कि ये जो स्कूल्स होते हैं वो सरकार के स्वामित्व में नहीं होते हैं, बल्कि वो मैनेजमेंट के स्वामित्व में होते हैं। लेकिन सरकार उनको एक प्रकार की आर्थिक सहायता देती है ताकि स्कूल्स आसानी से चलाए जा सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि टीजीटी, पीजीटी के अध्यापकों पर वह सेवा नियमावली लागू नहीं होती है जो सेवा नियमावली राज्य कर्मचारियों पर लागू होती है। इन पर एक अलग तरीके की नियमावली लागू होती है जो कि विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी शिक्षकों के लिए बनाया गया है। अगर मैं इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको बताऊं तो टीजीटी, पीजीटी अध्यापक किसी भी प्रकार के चुनाव में भाग ले सकते हैं, जबकि एलटीजीआईसी वाला अध्यापक किसी भी प्रकार के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। यद्यपि जब वह टीचर चुनाव जीत जाएगा तो उसके पश्चात उसको अपने टीचिंग वाले प्रोफेशन से इस्तीफा देना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन चुनाव आप बिना इस्तीफा दिए हुए भी लड़ सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी अध्यापक के तौर पे ये एक बहुत बड़ी सहूलियत मिलती है। अब हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चर के बारे में। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं एलटी ग्रेड और जीआईसी की वैकेंसी के बारे में, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए ये वैकेंसी किन स्कूल्स के लिए आती है। तो ये वैकेंसी आती है जो कि गवर्नमेंट के स्वामित्व वाले स्कूल्स होते हैं, जिसको हम जीआईसी और जीजीआईसी के नाम से जानते हैं। इन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मैनेजमेंट नहीं होता है। स्कूल का पूरा सर्वे सर्वा प्रिंसिपल भी होता है, तो आपको प्रिंसिपल को ही रिपोर्ट करना पड़ता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के मैनेजर की पोस्ट सेंशन नहीं है। अब हम बात करेंगे कि इन वैकेंसीज को कौन सा आयोग फिल करवाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की वैकेंसीज को यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आयोजित करवाता है। ये वही आयोग है जो कि
पीसीएस जैसी परीक्षाओं को भी संचालित करता है। तो अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से बात करूँ तो यूपी पीएससी के द्वारा जो परीक्षाएँ संचालित होती हैं, चाहे वह एलटी ग्रेड हो, चाहे वह जीआईसी की वैकेंसी हो, इनका जो प्रश्न पत्र होता है वो थोड़ा-सा टीजीटी, पीजीटी की अपेक्षा थोड़ा-सा कठिन होता है। बाकी टीजीटी, पीजीटी का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा-सा सहज है, क्योंकि अभी तक चूँकि वर्तमान में जो पैटर्न प्रचलित है वहाँ पे जीएस का कोई भी पोर्शन टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है। जबकि एलटी ग्रेड या जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा में आपको जीएस भी अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें इन दोनों परीक्षाओं के बारे में थी, मैंने डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई संदेह है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको आपको रिप्लाई कर दूँगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जाते-जाते प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।